हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। केआईपी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ है स्पेसिफिकली फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वेयर हाउसिंग सेक्टर की जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और अगर वेयर हाउसिंग सेक्टर को यदि हम प्राइमरली क्लासिफाइड करें तो इसमें टू टाइप ऑफ वेयर हाउसिंग्स आते हैं। एक एग्रीकल्चर बेस्ड कमोडिटी जो उनकी स्टोरेज के लिए वेयर हाउसिंग होते हैं, एक कमर्शियल वेयर हाउसिंग्स होती हैं। तो जैसे भारत सरकार की जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि एफसीआई है या सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस हैं, ये स्टेट लेवल की जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, जैसे पंजाब में पनग्रेन है, पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस हैं, मार्कफेड हैं, या हरियाणा में हैफेड है, या यूपी में यूपी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, या जो अदर स्टेट्स हैं स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस, उनके थ्रू ये टेंडर इनवाइटेड करते हैं। इट्स ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स, जिसमें ये जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं इनके द्वारा जो फूड ग्रेन्स प्रोक्योर किया जाता है उसकी स्टोरेज के लिए स्टोरेज फैसिलिटी लाइनअप की जाती है। और उस स्टोरेज फैसिलिटीज़ के कंस्ट्रक्शंस के लिए प्राइवेट पार्टी से जो है टेंडर इनवाइटेड किए जाते हैं, और उनको एक गारंटीड पीरियड के लिए एक रेंटल इनकम का सोर्स वो बन जाता है। भारत में चूँकि जो गेहूं का जो प्रोडक्शंस है वो बहुत ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में होता है, और पंजाब स्टेट में स्पेसिफिकली हमारे बहुत सारे जो ब्रदर हैं वो आउटसाइड इंडिया रहते हैं। बीइंग ए नॉन रेजिडेंट इंडियंस के नाते उनके पास वो कई बार इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की तलाश में होते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो ये जो वेयर हाउसिंग सेक्टर है, और चूँकि इसकी ज़्यादा डिमांड पंजाब स्टेट में और हरियाणा स्टेट में है क्योंकि यहाँ गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और यदि आप पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं और आउटसाइड इंडिया रहते हैं लेकिन एक इन्वेस्टमेंट्स की तलाश में है कि कैसे आप राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑप्ट करें, तो वेयर हाउसिंग सेक्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल्स है। इसमें आपके पास सूटेबल लैंड होनी चाहिए। लैंड आपकी ओनरशिप की भी हो सकती है, या आप उसको एक लॉन्ग टर्म लीज में भी ले सकते हैं, या आप इंटेंडेड टू बाय भी हो सकता है। इन केस यदि आपको टेंडर अलॉटमेंट हो जाए तो आप उस लैंड को बाइंग कर लेंगे। यानी तीन बड़े अच्छे मॉडल के साथ, जो लैंड की ओनरशिप मॉडल के साथ इस टेंडर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट्स होता है, लेकिन आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोक्योर जो है ऐसा सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जिसमें गारंटेड इनकम हो, तो ये जो मॉडल है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। क्योंकि इस मॉडल में जो गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट एजेंसीज होती है वो आपके साथ 10 ईयर का गारंटेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। मीन्स टू से 10 साल के लिए आपको गारंटेड फिक्स्ड मंथली रेंटल इनकम आपको आती रहती है। इसके साथ साथ आपको किसी प्रकार की इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने की हैसल्स नहीं होती है, क्योंकि इसमें लीज ओनली के ऑप्शंस भी अवेलेबल्स होते हैं। मीन्स टू से आपने गोडाउन कंस्ट्रक्ट किया और जो एजेंसीज को लेट आउट कर दिया, उसके बाद 10 साल तक यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर बिजनेस। आपको वो रेगुलर जो गारंटेड रेंटल इनकम है वो आपको मिलती रहती है। इससे आप अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी प्लान कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वेयर हाउसिंग सेक्टर एक थ्रस्ट सेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स भी देती है। तो यदि आप पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं और आउटसाइड इंडिया रहते हैं, आप एक एनआरआई हैं और आप भारत में वेयर हाउसिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, तो आप केआईपी से ज़रूर जुड़िएगा। केआईपी ने आप सभी इन्वेस्टर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए कि कैसे आप वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें, कैसे वेयर हाउसिंग सेक्टर में आने वाले जो गारंटेड रेंटल इनकम के जो टेंडर हैं इनमें आप पार्टिसिपेट करें। इसके ऊपर केआईपी ने आपके लिए एक इन्वेस्टर गाइड बुक तैयार की है, हाउ टू पार्टिसिपेट इन वेयर हाउसिंग टेंडर्स इन इंडिया। ये बुक आपको पूरा डिटेल्स में बताएगी कि कैसे आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, किस किस टाइप के टेंडर्स आते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कैप ज़्यादा है
तो यू कैन आल्सो प्लान फॉर एफसीआई साइलो टेंडर्स। जी हाँ, साइलो टेंडर्स एक बड़े स्केल के टेंडर्स होते हैं जिसमें 25 करोड़ से लेके 100 करोड़ 150 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट प्लान की जा सकती है। इफ यू आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन एफसीआई साइलो टेंडर्स और प्लान इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी इन साइलो टेंडर, देन यू कैन आल्सो कनेक्ट विद द केआईपी, क्योंकि केआईपी वेयर हाउसिंग सेक्टर में 2008 से काम कर रही है। हम इसमें जो ओपन्स, जो प्लिंथ के टेंडर्स होते हैं, कवर्ड्स गोडाउन के जो टेंडर होते हैं और इवन जो एफसीआई के जो साइलो टेंडर भी जो निकलते हैं, इनके ऊपर भी कंप्लीट कंसल्टेंसीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो बीइंग ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, बीइंग ए रेंटल इनकम इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, being a passive incomes, being a guaranteed और contractual avenues और being a real estate avenues, क्योंकि इसमें आपको सबसे अच्छा लाभ ये भी मिलता है कि एक बार जो आपका गोडाउन्स बनता है, अप्रोक्सीमेटली इसकी जो लाइफ है 30 साल तक की रहती है। 10 साल का गारंटेड एग्रीमेंट आपका हो जाता है, इससे आपका इजी पे बैक आ जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स इंश्योर हो जाती है, आपकी लैंड की ओनरशिप आपके पास बनी रहती है, प्लस इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी बेस बनता है अगले 20 सालों के लिए भी आपको रेगुलर रेंटल इनकम इससे आती रहती है। क्योंकि एक बार जब ये एजेंसीज आपके गोडाउन को किराए पे ले लेती है तो उसके बाद रीहायरिंग के भी प्रोसेस इसमें बने रहते हैं। तो बहुत अच्छा एक सेक्टर, और चूंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में स्टोरेज फैसिलिटीज की नीड रहती है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी कमर्शियल वेयर हाउसिंग की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जैसे कि राइस मिल, दाल मिल, ऑयल मिल, फ्लोर मिल्स, या जो कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्रीज हैं, इनको भी बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटीज में स्टोरेज की नीड होती है। तो यदि हम स्टोरेज फैसिलिटीज और स्टोरेज की डिमांड को देखें तो बहुत बड़ा एक गैप इंडियन इकोनॉमी में रहता है। तो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के एवेन्यू की नज़र से अगर हम इसको देखें तो बहुत ही सिक्योर मॉडल होता है। आपका प्रॉपर्टी बेस बढ़ता है, नेटवर्थ बेस बढ़ता है, और इसके साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाता है और आपको रेगुलर एक रेंटल इनकम आती रहती है। तो यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शंस कंपनी हो सकती है, आप एक एनआरआई हो सकते हैं, आप एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से कनेक्टेड हो सकते हैं, तो वेयर हाउसिंग सेक्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। वेयर हाउसिंग सेक्टर की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग के लिए, राइट बिजनेस मॉडलिंग के लिए, राइट सब्सिडी प्लानिंग के लिए, टेंडर फाइलिंग के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप केआईपी से ज़रूर जुड़िएगा। केआईपी की वेयर हाउसिंग बिजनेस कम्युनिटी का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो वंस अगेन वेलकम इन केआईपी फॉर वेयर हाउसिंग सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू।